कि एक तरफ लोगों को दिया जाता है बोनस और हम लोगों का मानदेय भी काट लिया जाता है। हम अनुदेशकों को लगा कि हमारे दिन बहुरेंगे और वास्तव में हमारे अच्छे दिन आएंगे, लेकिन नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। आज जैसा कि प्रकाश का महापर्व कहा जाना दीपावली का ये मौका है। आज उत्सव पूरा देश डूबा हुआ है, प्रकाश का यह पर्व मना रहा है। लेकिन इसी प्रकाश के पर्व के दिन ही अनुदेशकों का एक ऐसा जो क्रमिक अनशन है शोषण और अत्याचार के विरुद्ध, आज इस दिन भी नहीं थमा है। और ये गांधी जयंती 2 अक्टूबर 2023 से लगातार प्रत्येक रविवार को क्रमिक अनशन कर रहे हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। साथ ही साथ ये सोचने का विषय है कि जो लोग सिस्टम में बैठे हुए हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, राम राज्य की बात कर रहे हैं, वहाँ पे एक अध्यापक जो बच्चों के भविष्य को संवारने का काम करता है, क्या वजह है कि आज वो धरने बैठा है। आप देख सकते हैं, मैं चाहूँगा ज़रा दिखाएं इनको कि ये लोग खून से लेटर लिख रहे हैं, राष्ट्रपति को लिख रहे हैं, प्रधानमंत्री को लिख रहे हैं, राज्यपाल को लिख रहे हैं और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री कहे जाने वाले योगी आदित्यनाथ को भी लिख रहे हैं। क्या है पूरा मामला और क्यों इस आज विवश होना पड़ा है इनको ये पत्र खून से लिखने के लिए, हम लोग खुद इस अनुदेशक मंडल के जो अध्यक्ष हैं इनसे हम लोग जानेंगे। तो अनुदेशक मंडल के आप अध्यक्ष हैं, क्या तकलीफ़ है कि आज आपको, जब पूरा देश दीपावली में उत्सव में डूबा हुआ है, तो आज आपको यहाँ पे खून से लेटर लिखने के लिए विवश होना पड़ा? तकलीफ़ें तो सर इतनी है कि उसको यदि लिखना शुरू किया जाए तो हमें लगता है कि पूरी धरती जो है कम पड़ जाएगी। आप देख रहे होंगे हमारा बैनर लगा है। हम लोग बेसिक शिक्षा विभाग में के उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत हैं और जुलाई 2013 से कार्यरत हैं और हमारी संख्या 27,555 है। लेकिन ये उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार, और जब से ये सरकार आई है तो उसकी शोषण अत्याचार कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। मार्च मतलब 2017 से 17 मार्च 2017 में हमारा 17,000 पास होता है और 19 मई 2017 को भारतीय जनता पार्टी का जब आप ट्विटर हैंडल देखेंगे उससे ट्वीट होता है कि अनुदेशकों के अच्छे दिन आ गए और उत्तर प्रदेश सरकार की 8,470 रुपये के प्रस्ताव को भारत सरकार ने 17,000 कर दिया। हम अनुदेशकों को लगा कि हमारे दिन बहुरेंगे और वास्तव में हमारे अच्छे दिन आएंगे, लेकिन ये सरकार अच्छे दिन का वादा खिलाफी कर गई और अपना ही पास किया हुआ 17,000 आज तक ये सरकार भुगतान नहीं कर पाई है। क्या 2017 से आपको भुगतान नहीं मिला है? कुछ नहीं सर, 7,000 पे नियुक्ति हुई थी और आज हम कितना पा रहे हैं? 9,000। मतलब 10-11 साल में महंगाई आप देखिए कहाँ से कहाँ चली गई और आज भी हम 7,000 से 9,000 पे पहुँचे हैं। जबकि आप इसी विभाग में मुख्यमंत्री जी लिखते हैं कि उत्तर प्रदेश के उत्कर्ष में जिनका योगदान है उनको भी 7,000 का बोनस मिला है, उनको 46% डीए मिलता है। आप बताइए, क्या उनके लिए महंगाई कोई और है और हमारे लिए महंगाई कोई और है? आज बताइए, दीपावली के दिन जहां हम पर्व त्यौहार, हम क्या पर्व त्यौहार मनाएं? हमारे पास पैसे कहाँ हैं? 9,000 में 6,000, 5,000, 6,000 तो पेट्रोल में खर्च हो जाते हैं, तो हमारे पास बचता क्या है? नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? और हमारे पास कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? और इसका क्रेडिट किसको जाता है? तो उत्तर प्रदेश सरकार को जाता है। और ये सरकार शोषण और अत्याचार की पराकाष्ठा को पार कर चुकी है। सर, लगता है कि मुख्यमंत्री के कार्यों से आप संतुष्ट नहीं हैं। कैसे संतुष्ट हो? कौन व्यक्ति संतुष्ट होगा? यही उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों का 8,470 मिल रहा था, उसको घटाकर 7,000 कर दिया गया। 9 महीने की रिकवरी की गई। आप बताइए, विश्व के इतिहास में कोई ऐसी घटना है क्या? किसी का मानदेय घटाया गया है क्या? किसी के मानदेय की रिकवरी की गई है क्या? लेकिन उत्तर प्रदेश एक अजूबा प्रदेश है, ये विकास के राह पे चल रहा है और उस प्रदेश में हमारा मानदेय बढ़ाने के बदले घटा दिया जाता है। आप हाई कोर्ट की बात नहीं मानोगे, न लखनऊ हाई कोर्ट की बात मानोगे, न इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात मानोगे, न आप सुप्रीम कोर्ट की बात मानोगे। हम इलाहाबाद जीतते हैं, सरकार डबल बेंच में चली जाती है। आप बताइए, 300 रुपया पाने वालों से लड़ने के लिए सरकार डबल बेंच में चली जाएगी? सरकार को समझना चाहिए हम किससे लड़ रहे हैं। इस प्रॉब्लम को आपने किस जिम्मेदार अधिकारी से संपर्क किया? सर, मैं 5 बार राष्ट्रपति को जाकर पत्र दे चुका हूं, 5 से 7 बार महामहिम राज्यपाल को पत्र दे चुका हूं,
कौन ऐसा, चाहे वो केंद्रीय मंत्री हो, स्मृति ईरानी जी रही हो, चाहे धर्मेंद्र प्रधान जी हो, सबके साथ हम लोगों ने मिलने का कार्य किया है। लेकिन आज तक उत्तर प्रदेश, चाहे वो अनुपमा जायसवाल जी बेसिक शिक्षा मंत्री रही हो, चाहे सतीश द्विवेदी जी रहे हो, चाहे इस समय संदीप सिंह जी हैं, किससे हम लोगों ने नहीं मिला है। कौन ऐसा सांसद है, कौन ऐसा विधायक है जिसके पास हम लोग अपनी समस्या लेकर नहीं गए हैं। सारे जिम्मेदारों से मिलने के बाद भी क्या कारण है कि उनके कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है? सरकार घमंड में है। सरकार को लगता है कि ये पढ़ाने का, मैं तो चैलेंज करता हूं, आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार को चैलेंज करता हूं कि आओ अपने अधिकारियों को जो एसी कमरे और एसी गाड़ी में घूम रहे हैं, जरा हमारे विद्यालय में भेजो और देखो उत्तर प्रदेश का अनुदेशक क्या करता है। लेकिन सरकार को फुर्सत कहाँ है? सरकार को फुर्सत नहीं है। सरकार वास्तविकता को जानना नहीं चाहती है। बेसिक शिक्षा को केवल और केवल एक प्रयोगशाला बनाकर रख दिया गया है, और जो काम कर रहा है, जो विद्यालय में मेहनत कर रहा है, उसको आप 9,000 दे रहे हो, उसके लिए कोई सुविधा नहीं है। इतने लोगों से मिलने के बाद आज मैं देख रहा हूं कि खून से पत्र लिख रहे हैं। अगर इस पत्र पे भी कार्रवाई नहीं हुई तो क्या करेंगे? सर, 30 नवंबर तक उत्तर प्रदेश सरकार को हम लोगों ने समय दिया है। 30 नवंबर तक उत्तर प्रदेश सरकार यदि हमारी समस्या का समाधान नहीं करती है तो दिसंबर में लखनऊ में उत्तर प्रदेश के सरकार के खिलाफ ऐसा तांडव मचाया जाएगा कि उत्तर प्रदेश सरकार इसकी जिम्मेदार होगी, और इसकी कोई भी दुर्घटना होती है तो इसकी जिम्मेदार कोई होगी तो उत्तर प्रदेश की सरकार होगी। हमारे साथ कुछ अन्य लोग भी हैं जो इस तरीके की समस्याएं झेल रहे हैं, कुछ बताना चाहेंगे क्या इस पूरे संदर्भ में? इस पूरे संदर्भ में यही कहना चाहूँगा कि एक तरफ लोगों को दिया जाता है बोनस और हम लोगों का मानदेय भी काट लिया जाता है, और जहाँ काम पड़ता है शिक्षकों का वहाँ अनुदेशकों को लगा दिया जाता है। जब इनके चुनाव आते हैं तो हम अनुदेशकों को भेज दिया जाता है तहसीलों में, वहाँ 6-6 महीने हम लोग जाके घिसते हैं। वहाँ हमसे क्या काम लिया जाता है हमारे विभाग का कोई आदमी पूछने भी नहीं आता है। वहाँ पे हम लोग ग्रेजुएट हैं, अपने अपने विषयों में एकदम पारंगत हैं, और वहाँ जाके हमसे फाइलें गिनवाई जाती है, फ़ोटो खिंचवाया जाता है, फॉर्म 6 भरवाया जाता है, 7 भरवाया जाता है। हमें हिंदी टाइपिंग आती है, इंग्लिश टाइपिंग आती है। जो हाई स्कूल छाप उनके तहसीलदार में बैठे हुए हैं वो लोग हमसे फ़ोटो खिंचवाने का काम करते हैं और खुद हमारे ऊपर हुक्म चलाते हैं। हाई स्कूल छाप लोग हुक्म चला रहे हैं और योग्यता प्राप्त वाले लोग फ़ोटो खींच रहे हैं और फॉर्म 6 और फॉर्म 7 भर के भी इन लोग का काम कर रहे हैं। ऐसी सरकार में क्या होगा स्कूल का? जो पढ़ाने वाले टीचर हैं हमारे, उनको भेज दे रहा है वहाँ पे तहसील कचहरी में, और जो नहीं पढ़ा पा रहे हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, उनकी जो इंटर बेस पे और बीटीसी करके जो अध्यापक बने थे, ना उनको डीबीटी आता है, ना उनको प्रेरणा आता है, ना उनको पोर्टल चलाने आता है। सारा का सारा काम हमारे अनुदेशक साथी ही कर रहे हैं। हर विद्यालय में जहाँ भी अनुदेशक हैं वो विद्यालय आज चमचमा रहा है, और उस विद्यालय का जो भी ऑनलाइन काम है वो 1 नंबर की व्यवस्था पे लगा हुआ है। तो सिर्फ अनुदेशकों की वजह से, ना कि किसी बोनस पाने वाले की और ना किसी के 50,000 पाने वाले की। आज तुलना कर लीजिए, आप हमारे अनुदेशकों को लगा दीजिए, उनको लगा दीजिए, तो हम लोग किसी भी काम में पीछे नहीं हैं। प्राइमरी से लेकर के जूनियर तक 1 से 8 तक के सारे बच्चों को अपना समझ करके हम लोग पढ़ाते हैं, लेकिन प्राइमरी वाला कभी जूनियर की तरफ आके भूगोल, विज्ञान, गणित हमारा विषय नहीं पढ़ाता है। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी पीड़ा है, और जो भी जिम्मेदार लोग हैं, मैं चाहूँगा कि इस चैनल के माध्यम से देखें, संज्ञान लें और निश्चित तौर पर कोई ठोस कदम उठाएं, ताकि जो इस तरीके का दर्द झेलने को मिल रहा है और आज दीपावली जैसे पर्व पे रक्त होना पड़ा है, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पर ठोस एक्शन लेके कार्रवाई करें। साथ ही साथ अपनी राय ज़रूर दें, अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं कि ये खबर आपको कैसी लगी। धन्यवाद।